नाउ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, मैंने आज तक कभी भी किसी यूएस ऑफिशियल के मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनी, जो डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस एडवाइज़र, ट्रेड एडवाइज़र कह रहे हैं। रिसेंटली यूएस के तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में जो ऑयल रसिया से परचेस हो रहा है, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मण लोगों को हो रहा है। लिटरली उन्होंने यही बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू पीपी लर्निंग अकेडमी। मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाहता हूँ, मैंने एंटीसिपेट किया था कि जब पीएम मोदी एससीओ समिट में जाएँगे, यूएस से अजीब स्टेटमेंट आएँगे। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के अगेंस्ट, और ये स्टेटमेंट और ज़्यादा कड़वी भी हो सकती है। लेकिन सडनली यूएस ने इंडिया में कास्ट का एंगल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और होनेस्टली इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ऑयल ट्रेड में किसी भी कास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियरली यूएस के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा है, और सिंस बाकी स्ट्रेटजीज फेल हो रही है, उन्होंने डिसाइड किया पुरानी स्ट्रेटजी अपनाओ, इंडिया को कास्ट के नाम पर डिवाइड करो, लोगों को कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ। अगर आप सोच रहे हैं कि पीटर निरावो, जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे, डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी करीबी हैं, और लिटरली उन्होंने ऑफिशियल ट्रेड एडवाइज़र हैं, इन्होंने जेनुइनली ये बोल दिया ब्राह्मण समाज के लोग इंडिया में रसिया से ऑयल परचेज़ करके फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, पूरी क्लिप में आपको ये सुनाऊँगा, लैंग्वेज भी काफ़ी निंदनीय थी इंडिया और इंडिया के लीडर्स के लिए। ये तक बोल दिया गया कि पीएम मोदी एक बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन व्हाई शी इज़ इन बैड विथ शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन। मतलब पीएम मोदी एक बहुत बड़े लीडर हैं, फिर भी वह शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बैड में क्यों जा रहे हैं? ये काफ़ी क्लासलेस लैंग्वेज है। आज के टाइम यूएस अपनी इमेज ग्लोबली गिराते जा रहा है अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर बाकी डिस्कशन करेंगे। Is because India is the Maharaja of tariffs. They have the highest tariffs in the world. So they export us a bunch of stuff. They won't let us sell to them. So who gets hurt? Workers in America, taxpayers in America, Ukrainians in cities getting killed by Russian drones. Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. क्लियरली ये कंसर्निंग स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्रेड एडवाइजर से, और ये किसी न्यूज़ नेटवर्क या ट्वीट से नहीं बोला गया है, डायरेक्टली ऑफिशियल लेवल पर बोला गया है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ रशियन ऑयल पास्ट 3 इयर्स में गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू परचेस किया गया है। नारिया एनर्जी, जहां रशियन गवर्नमेंट का 49% स्टेक है, वहां से रशियन गवर्नमेंट ने भी काफी ऑयल परचेस किया है। रिलायंस का स्टेक ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, लेकिन मुकेश अंबानी ब्राह्मण नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, रशियन भी ब्राह्मण नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली कैसे जस्टिफाई होती है? ये ऑब्वियस है कि यूएस चाहता है कि कास्ट के नाम पे इंडिया में डिवीजन क्रिएट हो। अगर इंडिया को फोर्स करना है रसिया से ऑयल नहीं परचेस करने के लिए, तो यूएस कास्ट का एंगल यूज कर सकता है, और ये ओपनली शुरू हो गया है। हमें कभी भी हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी इंडियन लीडर्स ने अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ ऐसे बात किया हो। इंडिया अभी भी फुल डिकॉम, फुल शिष्टाचार मेंटेन करके यूएस से बात कर रहा है। पहले 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में साइन हुए थे, कोमकासा, बीका, लिमाओ। उनके बाद इंडिया यूएस रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, स्पेशली डिफेंस के फील्ड में। लेकिन अब इवैल्यूएट करना होगा कि हम कब तक ऐसी लैंग्वेज यूएस से टॉलरेट करेंगे। पाकिस्तान और चाइना भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। इंडिया के पास फर्स्ट एनिमीज़ भी इतनी क्लासलेस लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। आज का टाइम है कि कास्ट और रिलीजन भूलकर हम इंडिया एज अ होल पे फोकस करें। इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स। अगर यूएस बोलता है कि रसिया से ऑयल मत परचेस करो, तो हम यह बात नहीं फॉलो करेंगे। 2 साल पहले भी यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि रसिया से ऑयल मत परचेस करो। ये टाइम है यूनिटी का। कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिवाइड नहीं होना है। मुश्किल टाइम है, लेकिन हमें यूनाइट रहना है। आने वाले टाइम में और स्टेटमेंट आ सकती है कास्ट एंगल से। पीएम मोदी जो कर रहे हैं, शी जिनपिंग भी उसका काफी फायदा उठा रहे हैं। सिचुएशन इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, बॉर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूएस यह सब देखकर अनकंफर्टेबल होगा। एससीओ समिट के अपडेट्स मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा।
मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी भी मीटिंग करेंगे। इसीलिए इंडियंस स्टे यूनाइटेड और कोई पुरानी टैक्टिस सक्सेसफुल ना हो और डिफिकल्ट टाइम के बावजूद हम स्ट्रांग रहें।